माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क रोज पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. अभी क्राइम सीन है, उसके अंदर हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो कोई आदमी को मार दिया बोल तो उसको भी मेडिकल ले गया है। अगर आज वो ओपन होता तो आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और उसी जंक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। और थोड़ा आगे जाने से 10-20 जान ले चले जाते। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाओं का मामला मानो थम ही नहीं रहा। आए दिन द्वीपों के किसी कोने से हमें सड़क दुर्घटनाओं के मामले सुनने मिलते रहते हैं। 8 जुलाई 2023 को भी हैडो से चाटम जाने वाली जंक्शन में एक ट्रक के बेकाबू होने से एक स्कूटी सवार व्यक्ति को चोट लगी और एक दुकान और बगल में पार्क की स्कूटी को भी नुकसान पहुंचा। सूत्रों से जानकारी के अनुसार स्कूटी वाले व्यक्ति की टांग फ्रैक्चर हुई और वे अस्पताल में एडमिट है, तो वहीं ड्राइवर ने बहुत ही सूझबूझ से गाड़ी को एक खाली जगह पर ठोकर मारकर रोकी, वरना और ज्यादा जान व माल का नुकसान हो सकता था। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक मसला हमारे सामने फिर आया है एक्सीडेंट का। मैं आपको बता दूं कि हैडो में जो रास्ता जो हैडो से नीचे जटी की तरफ जाता है और वहीं पे जो टर्निंग है, जो जंक्शन जहां पे जो टर्निंग चाटम की ओर जाता है, उसी जंक्शन में आज एक बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट होते होते बचा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल हम जीबी पंत अस्पताल के यहाँ पे खड़े हैं और हमें पता चला है कि जिस ट्रक से टक्कर हुई थी एक स्कूटी की, जिसमें एक एम योगेश्वर राव नाम के जो व्यक्ति है वो उसमें सवार थे, जिनको ट्रक ने टक्कर मारी और वे गिर गए। और अभी अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि योगेश्वर राव जी की जो जांघ की जो हड्डी है एक्सरे रिपोर्ट में वो टूटी हुई पाई गई है। दूसरी ओर वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, हमने उन लोगों से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि ये जो हादसा ये बहुत भयंकर रूप ले सकता था, मगर जो ड्राइवर थे उन्होंने बहुत ही सूझबूझ दिखाई। जब उनका कहना है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे शाम रात के वक्त वहाँ बहुत सारे लोग जमा होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती है, उन सब को बचाते हुए उन्होंने गाड़ी को जो है राइट साइड जो चाटम का जो रास्ता है वहीं उसी रास्ते पर मोड़ दिया और पहले ही जो दुकान थी जो खाली थी, वहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने गाड़ी को रोकने के लिए वहीं पे जाके अपनी गाड़ी को टक्कर मार के रोकी। फेंसिंग की तरफ भी जाती तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, उनको नुकसान हो सकता था। अगर ढलान चाटम रोड पे जो ढलान है उस पे जाती थी, वहाँ पर यह हादसा काफ़ी रूप ले लेता, क्योंकि ढलान की वजह से गाड़ी की गति जो है वो और भी तेज़ हो जाती। तो सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर से जब हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि उनको उस वक्त यही सही लगा कि जो सामने जो
खाली जगह है एक दुकान के बगल में, वहीं पे गाड़ी को भिड़ाया जा सकता है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं टर्न करके वो रोक दी। वहीं दूसरी ओर जिस जगह पर इस गाड़ी को ड्राइवर ने रोका वहाँ पर एक दुकान, एक फ़ास्ट फूड की दुकान मौजूद थी और उसके सामने ही एक स्कूटी वहाँ पर भी थी और उस स्कूटी को इतनी बुरी तरह टक्कर लगी कि स्कूटी तहस नहस हो चुका है। और दुकान में भी दुकान का जो सामने और साइड का जो हिस्सा है उसमें भी नुकसान पहुंचा है। हम वहां पर भी गए थे, हमने दुकान के जो मालिक और स्कूटी का जो मालिक था उनसे भी हमने बात की। उन्होंने यही कहा कि आज दुकान बंद था, जिसकी वजह से वहां पे कोई लोग मौजूद नहीं थे, वरना दुकान में एक दो लोग और वहाँ ग्राहक लोग भी रहते हैं। अगर उस दिन ऐसा कुछ हुआ होता तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक और भयंकर रूप ये एक्सीडेंट ले लिया होता, मगर शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम वहाँ पर गए, हमने दुकान और स्कूटी के मालिक से बात की। जो दूसरी स्कूटी जिस पर एम योगेश्वर राव जी जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हमने उनका ब्यौरा आपको बताया। हमने कोशिश की कि ड्राइवर से बात करें और थाने की रिपोर्ट के हिसाब से ना तो उन्होंने अल्कोहल पी थी, वो नशे में बिल्कुल भी नहीं थे, और जैसा बताया गया है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं हमें हैडो के एक निवासी गुरमंदर जी ने हमें बताया कि ऐसी कई घटनाएं हैडो में और ख़ासकर उस जंक्शन में अक्सर होती रहती हैं, क्योंकि चाटम की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो काफ़ी स्लोप है और जो वही स्लोप जब चढ़ के ऊपर की तरफ हैडो की तरफ आता है तो उसकी जो हाइट के वजह से और टर्न के वजह से वहाँ पे अक्सर जो ड्राइवर्स होते हैं वो काफ़ी स्पीड से आते हैं ताकि उनकी गाड़ी रुके नहीं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गुरमंदर जी ने कहा कि वहाँ पर तीनों तरफ में अगर एक स्पीड ब्रेकर लगाया जाए तो लोग भी गति को संभाल कर वहाँ पे आएंगे, जिससे हादसे कम हो सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि वहाँ पर अक्सर अंधेरा रहता है, जो स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे म्यूनसिपैलिटी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरी बात उन्होंने यह बताया कि अगर इतना बड़ा जंक्शन है, काफ़ी घना इलाका है वो हैडो, और वहाँ अक्सर लोग वहाँ पे रात तक वहाँ पे लोगों का जमावड़ा रहता है। अगर वहाँ पे एक पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया जाए ऑन ड्यूटी तो ना सिर्फ एक्सीडेंट बट वहाँ पे होने वाली हर किस्म की जो गलत गतिविधियाँ हैं उन पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। और डेफिनेटली जो ड्राइवर्स हैं वो पुलिस के डर से फास्ट ड्राइविंग नहीं करेंगे और स्पीड ब्रेकर होने की वजह से ऐसे ही उनके जो स्पीड है उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। मामला पुलिस तक डेफिनेटली पहुंच चुका है और चाटम थाने में रजिस्टर हुआ है, क्योंकि उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में आती है। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इसकी अच्छी तरीके से छानबीन करेगी। और ये जो स्कूटी आपको दिख रही है यहाँ पे, जो सीरियल नंबर K8733 में है, ये भुवनेश्वर जी का है। और चलिए हम उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या पता है इस एक्सीडेंट के बारे में और वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद भाई। जय हिंद सर। एक्चुअली स्कूटी तो पापा का नाम है, लेकिन ड्राइव तो हम ही करता जो भी है। सो देखा जाए तो गाड़ी उस तरफ से आके ऑलरेडी किसी को हिट की गई, मैं आके हिट कर रहा था। ओके तो बाई गॉड ग्रेस क्या है कि यार तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए हम लोग दुकान खोले नहीं, खाली थोड़ा बहुत अंदर क्लीनिंग विनिंग कर दिया। और मैं और लाइव जाता था, ऑब्वियसली पापा और हम तो खड़ा रहते हैं, एंड कस्टमर्स है तो और 2 4 3 का काउंट ले लीजिए, उनका भी लाइफ ऑलमोस्ट डू और डाई वाला रहता था। तो आप देख सकते हैं गाड़ी का ये हाल है तो अगर कोई कस्टमर्स आगे ही खड़ा रहते हैं ऑब्वियसली। किस चीज़ का दुकान है यहाँ पे? ये फास्ट फूड है। तो आपके दुकान को भी नुकसान हुआ है? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं वो साइड डेंट हुआ, अंदर क्या हुआ अभी तक नहीं एंटर नहीं कर सकते अंटिल द पुलिस पर्सनल्स आके कुछ गाइडेंस नहीं देते, तब तक हम लोग कुछ छुए भी नहीं, ऐसे छोड़ दिए। दुकान का क्या नुकसान हुआ? दुकान का अभी तक हम लोग ओपन नहीं करे डोर का। बाहर का? बाहर का आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, क्योंकि वो जो फ्रेम है वो डेंट होकर अंदर चले गया। अभी अंदर कितना दूर तक कंप्रेस हुआ आइडिया नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी है, अभी हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनका इन्वेस्टिगेशन अभी क्राइम सीन है, उसके अंदर हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट अब आउटलुक देख सकते हैं, गाड़ी का ये हालत है। अगर ह्यूमन फ्लैश एंड बोन रहता तो आप तो समझ सकते हैं, ऐसा पेपर निकलता था। तो क्या उम्मीद कर रहे हो आप? उम्मीद तो ये है कि मतलब हमारा भरपाई कर दे बस, क्योंकि अभी हम लोग इतना भी नहीं बोल सकते कि रिच है, मिडिल क्लास ही है, बिलो या मिडिल क्लास वैसे ही है। सो अभी इसमें तो हम जो भी था जान सारा झुक दिया था, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करने में लाखों में खर्चा किया था। ये थे भुवनेश्वर जी, जिनका अभी हमने जो आपको दिखाया कि उनका जो 2 व्हीलर था स्कूटी वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है और उनको दुकान को भी खासा नुकसान हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जो है भुवनेश्वर जी और उनके परिवार की जितनी भी मुमकिन
सहायता हो वो उनको जल्द से जल्द और ज़रूर दें। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in। चलिए अभी हम यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है श्री सोमेश्वर जी, हम उनसे बात करेंगे। जैन सर। जय सबको मेरा नमस्कार। एक्चुअल में ये गाड़ी देख के तो हम भी पहले सोचे कि मेरा सैनिटरी का गाड़ी रात में कहाँ से काम करने आएगी। रात में आता है हम लोग गाड़ी, लेकिन वो SHG ग्रुप्स का आता है, वो आटा पिट्टी ये सब ले जाता है वो SHG ग्रुप का। इसमें देखा कचरा तो सैनिटरी का कचरा ही है। फिर हम अभी ऐसे भी बात किया, भाई गाड़ी भी रात को हम लोग आया क्या, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा गाड़ी नहीं है, सैनिटरी का नहीं है, म्यूनसिपल का गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी में तो पूरा कचरा भरा हुआ है। कचरा भरा हुआ है। ये जो है कोई कोस्ट गार्ड का किसी का हो सकता है, जेट्टी से उठाया, कहीं से कचरा कहीं से तो उठाया, कोस्ट गार्ड से कहीं से उठाया, वो उठा के लेके आया। फिर पता नहीं उसका ब्रेक फेल बोल रहे हैं। अब हमको ये समझ नहीं आता, एयर ब्रेक में तो ब्रेक फेल मुश्किल ही है मेरे हिसाब से। पता नहीं ब्रेक फेल बोल रहे हैं, और उसमें कचरा तो देखने से सैनिटरी का कचरा लगता है, लेकिन सैनिटरी की गाड़ी नहीं है, इतना कंफर्म हो गया। हमारा SS से बात किया तो बोल दिया ही नहीं है। वो बेचारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, यहाँ का लोकल यूथ है, वही आके मेरे से रिक्वेस्ट किया था। हम बोला आप सब ठेला गाड़ी डालता है, आप रोज़गार के लिए कर लो। वो बेचारा लगाया, चल रहा था उसका, अभी उसका स्कूटी भी ख़त्म कर दिया। वहाँ जो एक स्कूटी एक्सीडेंट करके आया है, वो स्कूटी किसकी है? वो कोई आदमी को मार दिया बोलते, उसको भी मेडिकल ले गया है, उसको भी लगा है, चोट लगा है। वो मेडिकल रनिंग गाड़ी में? तो रनिंग गाड़ी हमको पता नहीं। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ कोई आदमी को एक्सीडेंट हुआ है, उसको मेडिकल ले गया है, और इसको ड्राइवर को थाना में ले गया बोल रहे हैं। तो गरीब आदमी है, वो बेचारा अपना रोज़गार चला रहा था, उसको वो तो नाश कर दे। तो उसको जो भी है, चाहे मतलब सरकार से मिले या फिर वो ट्रक वाला से मिले, जैसा भी उनको कुछ ना कुछ मदद तो होना चाहिए। धन्यवाद सोमेश्वर जी। इसी जंक्शन के रहने वाले जो निवासी हैं श्री गुरमंदर सिंह जी, हम उन्हीं से उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जैन सर। हेलो। एक्चुअली ये जो आज हुआ है, ये हम लोग देखते हैं कि डेली गाड़ियां भगा के आती हैं, और ये आज नहीं तो कल होना ही था। अच्छा। इसका रीज़न दो है। एक, यहाँ पे आप देखिए जंक्शन में बस स्टैंड के वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं। देखिए एक हाई मास्ट लाइट है जो हमेशा ही रहता है बंद। अच्छा। उसको कभी वो जलता नहीं है। और हम लोग बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बोल चुके हैं कि भैया आप यहाँ पर जंक्शन में एक लाइट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स वगैरह होते हैं, बच्चों को भी काट चुके हैं। अच्छा। बट वो कुछ सुनते नहीं है। उनको ये तो ऊपर का जो बॉस का मामला है, वो बोलेंगे तो होगा, नहीं को नहीं होगा। तो एक तो ये अंधेरा जंक्शन, आप देखिए 3 जगह का जंक्शन है। और स्पीड ब्रेकर के लिए भी हम लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि भाई स्पीड ब्रेकर एक लगवाइए, क्योंकि ऊपर से आने वाला गाड़ी जो हमेशा स्पीड से ही आता है। राइट। तो ये यहाँ पे आप देखिए स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे मॉर्निंग होते हैं, शाम को सब लोग आते हैं, तो अंधेरे में तो ऐसे ही दिखता नहीं है। तो ये कितना डेंजरस जंक्शन हो गया है। आज तो समझिए वो जो दुकान है, वो जो फूड्स वाला, वो बंद था। रोज़ वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पे लोग खाते हैं, पीते हैं, खड़े होते हैं। अगर आज वो ओपन होता तो आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये तो हम अगर वेट करेंगे कि हादसा होने के बाद ही हम जागें, तब तो कोई मतलब नहीं है। अभी तो आज जो हुआ है उससे कुछ सीख लेके अगर ये लाइट स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा यहाँ पे कम से कम एक पुलिस वाले भी खड़ा करेंगे यहाँ पे, तो लोग थोड़ा सा डरेंगे। जंक्शन है, मेन जंक्शन है, बट देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच गुरमंदर जी। जो एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ निभाते हुए गुरमंदर जी ने तीन पॉइंट्स को, बहुत ही अहम पॉइंट्स को उन्होंने बताया कि इतना बड़ा जंक्शन है ये, यहाँ जहाँ पे बहुत गाड़ियों की आवाजाही होती है, काफ़ी भरमार में लोग यहाँ पे रहते हैं, चहल पहल होती है, और उसी जंक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। एक बड़ी सी फ्लड लाइट टाइप का दिया हुआ है जो कभी जलती नहीं है, इन लोगों का शिकायत है। बहुत सही बात है। अगर यहाँ जब आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, हम भी अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों को बताते रहते हैं इन घटनाओं के बारे में। इनको रोकने के लिए इनका एक सजेशन है कि अगर यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर डाल दिया जाए, जिस तरीके से स्कूल के पास जो चढ़ाई है वहाँ पर भी दिया गया है, तो इसमें भी काफ़ी सुधार हो सकती है। और एक स्पीड ब्रेकर अगर नीचे से नीचे एक उस रास्ते पर दे दिया जाए तो डेफिनेटली जो स्पीड से जो लोग आते हैं उनकी गति में ज़रूर कमी आएगी और एक्सीडेंट होने की जो संभावनाएं हैं वो भी घटेगी। तीसरा मुद्दा जो
गुरमंदिर जी कहते हैं ये जो इलाका है ये काफ़ी घनित्व इलाका है, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं और ऐसे कई सारे मुद्दे यहाँ पे होते रहते हैं। तो इनका ये गुजारिश है कि अगर यहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल ऑन ड्यूटी हमेशा रहें तो ये जो स्पीड में जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उन पर भी नज़र रखी जा सकती है। हम इन्हें एक बार फिर धन्यवाद करते हैं जो आगे बढ़कर आए हैं और इन मसलों को, बहुत ही ज़रूरी मसलों को हम सब के सामने रखा है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी प्रशासन इस पर गौर करे और जल्द से जल्द इस स्ट्रीट लाइट को ठीक कराए। मुमकिन हो तो यहाँ पर तीनों जगहों पर स्पीड ब्रेकर लगाए और एक कांस्टेबल, एक पुलिस डिपार्टमेंट से एक स्टाफ को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। चलिए हम कोशिश करते हैं कि ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनसे भी जानें कि उनका क्या कहना है इस पूरे हादसे को लेकर। चलिए अभी हम नागराज जी से बात करेंगे। मेरा बोलने से मेरा मतलब है हम लोग रूटीन डेली आने वाला ड्यूटी यही है। आज जो गाड़ी रिपेयर हो गई करके हम लोग टिपर लेके आए थे तो रास्ते में सब बराबर आ रहे थे। उस स्लोप में मेरे को ब्रेक नहीं मिला था। पूरी मुश्किल से हम किसी को नहीं मारना करके कोशिश करके मैं काटते काटते एक जन थोड़ा रोड से बाहर आ गया तो उसको हल्का से लग गया था, वो टकरा गिर गया था। फिर मैंने मुश्किल से काट के जाके एक खंबा में टोक के खड़ा कर दिया था और थोड़ा आगे जाने से 10-20 जान चले जाता था। मैक्सिमम बचाने के लिए हम साइड में जाके बिड़ा के वो दुकान की तरफ। हाँ, दुकान की तरफ वही। तो आपको ये बात पता था कि उस दुकान के सामने कोई खड़ा नहीं है, खाली जगह है? उसको देख के ही मैं वहाँ पे काटा था। उस टाइम पे भी गाड़ी भी आ रहा था, फिर भी मुश्किल से पूरा काटा था। गाड़ी पलटी भी होने का मौका था। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अपनी राय बताने के लिए। थैंक यू। हम कोशिश करेंगे कि जो स्कूटी वाले को चोट लगी है, जो अस्पताल ले जाया गया है, उनसे भी बात करें ताकि हम आप लोगों को पूरी घटना को और भी अच्छे तरीके से बता सकें कि एग्जैक्टली हुआ क्या। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि एक ट्रक थी जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की ट्रक थी जो कूड़ा कचरा जो है सफाई करने के लिए शहर में काम कर रही थी। उसका ऊपर से आते हुए चाटम की तरफ जो रास्ता मुड़ता है वहाँ पे उनका ब्रेक फेल हो जाता है और एक स्कूटी वाले को टक्कर भी लग जाती है और वो स्कूटी वाला अभी फ़िलहाल अस्पताल ले जाया गया है और आगे और ज़्यादा नुकसान ना हो यह सोचकर जो ड्राइवर ने है यहाँ पर अपनी गाड़ी को मोड़ दी, जिसमें एक दुकान और एक स्कूटी को खासा नुकसान भी पहुँचा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसका जो भी अपडेट होगा वो हम आप लोगों को ज़रूर पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। स्थानीय निवासियों ने इस जंक्शन से जुड़ी समस्याओं को बताया जिसे हमारे प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें खुद भी नियमों का पालन कर जागरूक होना चाहिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।